जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र के विरोध में कहा था कि अगर मुसलमान भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या होगा। साथ ही कहा था कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। अब उनसे भी एक कदम आगे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को आतंकवादी करार दे दिया। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। दरअसल एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे, जहां उनसे जब हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाते हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर भी मुकदमा लगाना चाहिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारा देश भारत के संविधान से चलेगा, जिसको बाबा साहब, अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करने वाले पर आप देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ये दोहरा चरित्र क्यों सरकार का है? आप बताइए। इस देश, इस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया था इस देश को। इसका कोई मजहब नहीं है, तमाम मजहब के मानने वालों को हमारा देश सेलिब्रेट करता है। हमारा संविधान मानता है उनको भी जो किसी मजहब को नहीं मानते। ओवैसी साहब बिहार में हैं, वहाँ की सरकार ने रमजान को लेकर 1 घंटे की छूट दी है मुस्लिमों को। अरे छोड़िए, आप पूरे खबर तो पढ़िए। आप लोग कहा 1 घंटे पहले जा सकते हो, लेकिन 1 घंटे पहले आना पड़ेगा, तो काहे की छूट? बात तो वही हो गई ना। अरे पूरी खबर पढ़ो। जबरदस्ती ब्रेकिंग, मुसलमानों को तोहफा, काहेगा तोहफा। वहीं शौकत अली ने अपने भड़काऊ बयानों को लेकर भी जवाब दिया। दरअसल उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा था कि सियासत उस मुकाम पर पहुंच गई है कि अगर मुसलमान उससे नहीं जुड़ेगा तो उसकी मस्जिदों पर भी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। अभी आपने एक जगह ध्यान दिया है कि अगर सियासत का ये हालात हो गई, अगर ऐसा सियासत में नहीं आएंगे तो आपकी मस्जिदों में पाबंदियां लगा दी जाएंगी। क्यों लगाई नहीं जा रही है? संदेश किस तरह का है? भड़काने वाला संदेश नहीं। ये भड़काने वाला संदेश नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। आप बताइए मुझे कि यही जाटव समाज जिसे संविधान ने अछूत कहा है, आप बताइए इनके साथ नाइंसाफियाँ हो रही थी। मान्यवर काशीराम, जबकि 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में SC/ST समाज का है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बना करके मान्यवर काशीराम ने यही कहा था कि सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, तब तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुमको इंसाफ मिलेगा। और आप देखिए आज हमारा जाटव समाज कहाँ है, किस बुलंदी पर है। कौन सा? आज मुसलमान दलित से बदतर है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि आज हमारा लोगों ने वोट लिया भाई। समाजवादी पार्टी ने हमको डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने डिस्पोजल गिलास समझा, BSP ने डिस्पोजल गिलास समझा, सिर्फ इस्तेमाल किया। हमको दिया क्या? रहने के लिए दलितों से बदतर जिंदगी दी, और क्या दिया हमको? वहीं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने यूपी में मेयर, पार्षद, नगर पंचायत और पालिका के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारने की बात कही।